जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज है हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3 बहुत बेसिक से पढ़ लिए और आज है पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 9 की। जो आपका क्लास 10th है, प्रश्नावली 9 से 11 क्वेश्चन से अंत आगे तक जितना क्वेश्चन है सबको आज कवर करना है। तो ये देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं, ताकि जो कोई नया होगा तो उसे लगे नहीं कि हाँ हमें समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे, सब क्वेश्चन को आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से बना दोगे। साइन थीटा का सूत्र P बटा H, कॉस थीटा का सूत्र B बटा H और टैन थीटा का सूत्र P बटा का B। उसके बाद में ये तो हो गया, और 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जहाँ इसके अलावा कुछ अलग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कॉस के लिए इधर से लिख दीजिए √3/2, 1/√2 और फिर 1/2। और टैन के लिए आओगे तो हो जाता है 1/√3, 1 और √3। ठीक है, ये होता है साइन, कॉस और टैन, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसी से आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 11, तो क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। यानी एक नहर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नहर बना लेते हैं। पहले टीवी टावर बना लिया। ठीक है, टीवी टावर है जो कि एक नहर के तट पर खड़ा है। मान लीजिए कि ये हो गया नहर। ठीक है, ऐसे नहर है, पानी बह रही है और इसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर एक टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर है और जैसे कि आपका नहर हो गया इसे, तो इसके दूसरे तट से जो उन्नयन कोण है यहाँ पर है 60 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। यानी यहाँ से तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन जैसे इससे पीछे 20 मीटर आता है तो उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है वो हो जाता है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी ये हो गया टावर की ऊंचाई और ये हो गया नहर की चौड़ाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC मान लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, PQR 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको ABCD। तो सबसे पहले जब आप हाइट एंड डिस्टेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे
तो इसमें कुछ लिखना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे हम पूछिए कि ए बी क्या है, तो आप कहोगे टावर है। BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। बस वही चीजें लिख देना है, ठीक है। लिखते हैं, मान लिया ए बी एक टीबी टावर, ए बी एक टीबी टावर खड़ी है तथा BC एक नहर है। बिंदु C और D से, बिंदु C और D से क्रमशः उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पहले C है, C पर जाएंगे 60 डिग्री, बाद में D है, बाद में D जाएंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, चाहे आप लिख सकते हैं ए बी और BC की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें ए बी और BC की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, ऐसा त्रिभुज वाले हम लोग काल भी पढ़े थे। तो देखिए, ए बी से और फिर ए बी डी डबल समकोण त्रिभुज है। जब डबल है तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में चले आएंगे। तो छोटे वाले का नाम है ए बी सी। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जब ए बी सी में आओगे तो अच्छा, सबसे पहले बात हुआ किस पर बनाएंगे, साइन कॉस टेन पर। तो देखिए, ए है लंब यानी P और ए है इसका आधार। हमको तो इससे जरूरत नहीं है, नहर से जरूरत है। तो इसलिए P और B आप कहोगे किस में आता है, तो ए आता है tan में। तो इसलिए tan 60 डिग्री और tan थीटा का सूत्र लिखेंगे P बटा का B। P का मान हुआ AB और B का अर्थ हुआ बेस, बेस हो गया BC। tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान कुछ नहीं तो AB लिख देते हैं और BC का मान BC। और जैसे AB का मान छाटेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू BC, AB √3 इंटू BC। तो AB का मान आपका आ गया √3 इंटू BC। फिर आएंगे पुनः इस त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो जब ए बी डी में आओगे तो tan कितना डिग्री, तो tan लिखोगे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर का P बटा का B। और P का मान है AB और B का मान है टोटल BD। तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा का √3 और AB का मान, देखिए AB का मान आप इतना लिख सकते हैं यानी √3 BC और बटा में है BD। तो BD को आप बता, BD को BC प्लस CD लिख सकता हो कि नहीं, आप कहोगे लिख सकता हूँ। तो BC प्लस CD मैंने लिख दिया। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर से इसको हटा दे रहे हैं। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस ये हो जाएगा तिरिया गुना। जब तिरिया गुना हो जाएगा तो डबल में √3 है, तो डबल में √3 इसका अर्थ हुआ 1 3 बाहर चले आएगा। तो ए हो जाएगा 3BC, 3BC और ए हुआ ABC प्लस CD, तो उसको मैंने लिख दिया BC प्लस CD। और एक चीज ध्यान से देखोगे तो CD का मान कितना है, आप कहोगे CD का मान 20 है, तो मैंने CD के स्थान पर 20 लिख दिया।
तो 3 BC और बराबर के दाहिने है 20 जब उसको बाएं तरफ खींचेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 और बराबर का 20। तो ये हो गया 2 BC यानी 3 BC में से एक BC घटा दिए 2 BC और बराबर का 20। जब BC मैंने छाटा तो 20 और बटा में आ गया तो जब काटे तो हो गया 10 मीटर यानी BC का मान हो गया 10 मीटर। अब हम पूछे BC जो है किसकी लंबाई है, तो BC है नहर की चौड़ाई। तो जब BC का मान चले आया तो अब AB का मान निकालना है। तो इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उठाओगे तो AB बराबर √3 इंटू BC और BC का मान है 10, सबसे पहले √3 है, ठीक है, और BC का मान है 10। तो ये हो गया आपका 10√3 मीटर और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको उतार देना, इसको पहले का, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो AB का मान आ गया टावर की ऊंचाई और BC का मान आ गया नहर की चौड़ाई। तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन कर रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी एक है 7 मीटर ऊंचे भवन। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो अभी हम लोग जा रहे हैं करने, ठीक है। तो कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले एक हम लोग भवन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है जो भवन की ऊंचाई है 7 मीटर है और एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं दिया है। तो 7 मीटर जो भवन है, तो 7 मीटर भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से जब दिख रहा है तो जो उन्नयन कोण है बड़ा का, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और फिर कह रहा है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी यहीं से जो इसका अवनमन कोण है ये है 45 डिग्री। तो अवनमन कोण हम लोग कैसे पढ़े थे, जब कोई नीचे की तरफ देखता है तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसको हम लोग सब पार्ट 1 में पढ़े, ठीक है, जितना उन्नयन अवनमन कैसे होता है वो सब। तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। और फिर हम लोग पढ़े तो जो जेड द्वारा कोण बनता है उसको कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होती है। तो जब यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री हो गया तो हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी। अच्छा एक चीज हमें बताओ, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 7 मीटर। तो जब यहाँ पर 7 मीटर है तो यहाँ पर भी हो जाएगी 7 मीटर। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, उसका बाद में है और सी हो गया, डी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि हम इधर से लिखते हैं तो आप इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बात हुआ इसमें फिर कैसे लिखेंगे, तो अच्छा सबसे पहले छोटे पर आएंगे। CD एक
भवन है और ए एक केबल टावर है। तो लिखना ए एक केबल टावर है तथा सी डी एक भवन है। भवन के शिखर से देखने पर केबल टावर के शिखर और तल का उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लिख लोगे तो सबसे पहले हम बताए थे किस त्रिभुज में आएंगे। तो देखिए, अच्छा बात हुआ इस त्रिभुज में आएंगे तो इसमें तो किसी की लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है। तो सबसे पहले उस त्रिभुज में जाएंगे जिसकी कम से कम एक भुजा दी गई हो। तो मैंने कहा सी डी ई में चले आइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक भुजा 7 मीटर है और इससे हम आधार की मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, और सी डी ई में आएंगे तो tan 45 डिग्री। बात हुआ tan पर ही क्या, तो देखो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, हमको तो इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा बात हुआ कि इससे क्या जरूरत पड़ गई है। तो देखिए जितना इसकी लंबाई होगी उतना ही इसकी हो जाएगी BC की, और जब BC की हो जाएगी तो AB की लंबाई निकाल कर और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसलिए tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री, tan थीटा का सूत्र P/B, P का मान हो गया CD और B का मान हो गया DE। tan 30 डिग्री 1/√3, CD का मान 7 और DE का मान कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। यानी tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 और CD का मान 7 और DE का मान कुछ नहीं है, तो DE का DE। और जैसे त्रिज्या गुना करेंगे DE बराबर का हो गया 7 मीटर, यानी DE का मान हो गया 7 मीटर। तो अब आप दिमाग लगा सकते हो, जब DE का मान 7 मीटर हो गया तो BC का मान भी हो जाएगा 7 मीटर। तो जब 7 मीटर हो गया तो अब हम लोग चले आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। तो जब ABC में आएंगे तो यहाँ पर है tan 60 डिग्री, तो मैंने लिखा tan 60 डिग्री बराबर का P/B, और P का मान है AB और B का अर्थ हुआ आधार, और आधार का मान है BC, आधार का मान है BC। तो tan 60 डिग्री का मान √3 और AB का तो मान कुछ नहीं है, और BC का मान जैसे देखते हैं तो BC का मान आ गया है 7, और जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो त्रिज्या गुना की AB एकम AB बराबर का 7√3 मीटर, यानी AB का मान आ गया 7√3 मीटर, और हमें निकालना है टोटल AE की लंबाई। तो इसलिए लिखते हैं हम लोग, चलो एक बार AE बराबर AB प्लस BE, AB प्लस BE। तो AB का मान कितना है, तो 7√3, और BE का मान यहाँ पर आया है, BE का मान यहाँ पर है, BE का मान है 7, ठीक है। तो अब इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं दोनों में 7 है, तो मैंने क्या किया 7 बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया √3 और प्लस का 1 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। और नीचे एक लाइन में स्वयं से लिख लेना। अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 मीटर होगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे तो प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं।
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। देखिए लाइट हाउस जो होते हैं ना, समुद्र में लाइट बताती है, प्रकाश बताती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस का शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या है आपका 13 नंबर। तो सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाते हैं और लाइट हाउस कितने मीटर है? 75 मीटर। और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, जब देख रहा है तो दो समुद्री जहाज, यानी एक जहाज मान लीजिए यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर है और फिर एक जहाज यहाँ पर है और दोनों की अवनमन को यहाँ से देख रही है, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर समझ लीजिए। जो नजदीक होते हैं उसके कोण ज्यादा होते हैं। यानी एक चीज बताओ, जैसे हम ऐसे इतना बड़ा बना दिए और इतना बड़ा बना दिए, तो यहाँ पर इसकी मुड़ाव बहुत कम है, इसका अर्थ हुआ एक कोण कम होगी। और यहाँ पर ज्यादा है, इसका अर्थ हुआ एक कोण ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगी ये 45 डिग्री और यहाँ पर बनेगी 30 डिग्री। लेकिन हमको ऊपर से बनाना है, ठीक है। ए हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ए हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालिए। यानी मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर डी। तो सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें देखना, इसमें कैसे लिखना है, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे मान लिया ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। मान लिया ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, जिससे देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक बार और सुनो, मान लिया ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, जिससे देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी चाहे सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा वो कब लिखोगे? जब आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर की, तब ही। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे बनाएंगे जैसे जा रहे हैं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं डबल समकोण त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलो लिखते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो जब ए बी सी में आए तो कितना डिग्री? tan 45 डिग्री। अच्छा tan है क्यों? काहे की लंब और आधार से जरूरत है, तो tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का सूत्र हो गया P बट्टा B। P का मान ए बी और B का मान हो गया बी सी। tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान हो गया 75 और बी सी का मान कुछ नहीं है, तो बी सी का बी सी। और जैसे त्रिज्या गुना किया तो बी सी बराबर हो गया 75 मीटर। यानी बी सी का मान हो गया 75 मीटर। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो जब ए बी डी में आ गए तो tan का डिग्री
30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर का P बटा P। P का मान हो गया AB और B का मान हो गया BB। तो जैसे tan 30 डिग्री का मान लिखोगे 1/√3 और AB का मान 75 और BD का मान कुछ नहीं है तो BD का BD और त्रिज्या गुना करेंगे तो BD बराबर का हो गया 75√3 मीटर। तो देखिए BD का मान हो गया 75√3 और BC का मान आ गया 75 और हमको तो निकालना है केवल CD का मान। अब कुछ नहीं करेंगे, बताओ जब CD का मान निकालना है तो टोटल में से BC घटा देंगे, यानी BD माइनस करेंगे BC। जैसे आप BD माइनस BC यानी इसका अर्थ हुआ जब टोटल में से इतना घटा दोगे तो ये बच जाएगा और वही हमको जरूरत है। तो BD का मान है 75√3 माइनस BC का मान है 75 और दोनों में से जैसे बाहर कॉमन लेंगे 75√3 माइनस का 1 मीटर और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नीचे एक लाइन खुद लिख लेना। अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी 75 × √3 माइनस 1 मीटर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आ गए तो प्रश्न संख्या 14 का रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 88.2 मीटर ऊंची उड़ रही एक क्षैतिज हवा में एक गुब्बारे को देखती है। यानी कहने का मतलब एक, चलिए यहाँ फोटो बनाते हैं। ठीक है, एक गुब्बारा है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रही है और यहाँ से एक लड़की देखती है। अच्छा, जो लड़की है उसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, यानी इसका अर्थ हुआ कि 1.2 मीटर इतना हो जाएगी। तो यहाँ से वो जब दिख रही है तो इसका उन्नयन कोण और यहाँ इस पे गुब्बारा लगे। ठीक है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर इसकी उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, और जैसे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कुछ क्षण बाद उसकी आंखों से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ तो है लेकिन कुछ दूर कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर चली आती है। ठीक है, यहाँ पर गुब्बारा चली आती है तो ये तो होगा ही और उन्नयन कोण हो जाता है यहाँ 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर है 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाती है 30 डिग्री और इसकी टोटल ऊंचाई है 88.2 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है इस दौरान चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो एक चीज बताओ मैं, ठीक है, टोटल है 88.2 मीटर और यहाँ पर है 1.2 मीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगी 1.2 मीटर और यहाँ पर भी हो जाएगी 1.2 मीटर। इसको बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, 1.2 मीटर। तो इसका नाम मैंने लिख लिया, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डी लिख लिया, यहाँ पे ए, उसके बाद में एफ, जी और एच लिख लिया। तो अब एक चीज थोड़ा और समझिए, देखिए टोटल इसकी ऊंचाई है 88.2 और वो जो लड़की है यहाँ तो उसकी मान लीजिए इतना ऊंचा है
तो वो जो है यहाँ उसकी सिर होगी, तो यहाँ से ना देखती होगी, तो हमको इससे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल एजी की लंबाई 88.2 मीटर है, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे 1.2, और इसमें फिर कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मान लिया सी एच 1.2 मीटर की लड़की है जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाते हैं। तो उस दौरान चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, या बी ए की दूरी ज्ञात कीजिए, या जी एफ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताना हमको, ठीक है। अच्छा, टोटल ए जी की लंबाई कितनी है, ए जी बराबर का है 88.2 मीटर, और बी जी का मान कितना है 1.2 मीटर। तो हमको निकालना है ए बी की लंबाई, तो ए बी बराबर 88.2 माइनस 1.2, और जैसे इसको माइनस किए हो गया 87 मीटर, यानी ए बी का मान हो गया 87 मीटर। तो जब ए बी का मान 87 मीटर हो जाएगा तो डी ई का मान भी 87 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें भी टाइम में काय की लंबाई आधार है। तो देखो ए जो है इसकी उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ए बी सी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो इसलिए हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर का P बटा B, और P का अर्थ हुआ लंब AP और B का अर्थ हुआ आधार यानी BC। तो tan 60 डिग्री का मान √3 और AB का मान यहाँ पर आया है 87, और BC का मान कुछ नहीं है तो BC का BC, और जैसे 3 गुना करेंगे √3 BC और बराबर का 87, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो 87 और बटा का √3। अब देखिए यहाँ पर भी आप चाहो तो काट सकते हो। 87 को ऐसे 2 पार्ट में बांटेंगे ताकि एक 3 चले, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है आपका ऐसा ही भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग आएंगे पुनः समकोण त्रिभुज CED में, पुनः समकोण त्रिभुज CED में। तो जब CED में आओगे तो tan 30 डिग्री, अच्छा tan का है हमको लंब है आधार है, एक चीजें तो आप सीख रहे होंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर का P बटा B, P का अर्थ हुआ लंब DE, और आधार हो गया CE, DE और CE। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया आपका 1 बटा का √3, और DE का मान कितना है, DE का मान है आपका 87, और बट्टा में CE का मान कुछ नहीं है तो CE का C। और जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको उतार रहे हैं, ठीक है। तो जैसे CE का मान छाटेंगे तो A हो जाएगा आपका 87√3 मीटर। और एक चीज बताना हमको, ठीक है, इसको यदि आप यहाँ पर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और जब आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो 87 को मैं 29√3 गुने √3 लिख सकता हूँ। काहे कि 29 तिहाई का 87 होता है और बट्टा का है √3,
इसको काटोगे हो जाएगा 29√3। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ तक तो कर लिए तो बहुत अच्छा है। और जब आप यहाँ तक नहीं किए, अच्छा पहले यहाँ तक कर लिए तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए तो हमको निकालना है बीई का मान। तो बीई का मान टोटल सी ए से माइनस कर देना है बी से। ठीक है, यहाँ पर सी है। ठीक है, सी ई, तो सी का मान 87√3 माइनस 20 से, और 20 का मान देखोगे यहाँ पर आया है 29√3। और जैसे इसको माइनस करोगे, ठीक है, 17 में से 9 हो गया 8 है, यानी 58√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, आप यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ दिए रहते तो क्या करते हैं, तो आप यहाँ इतना में से इतना माइनस कर दें, तो इतना का मान है 87√3 और माइनस कर देते हैं 87/√3। कुछ नहीं करते, 87 को मान लेते तो हो जाएगा 87 माइनस का 1/√3। तो देखिए ये हो गया 87 और 3 और 3। ठीक है, 87/√3, 87 को मान लिए तो हो जाएगा 3 और माइनस का 1 यानी 2/√3। और फिर 2/√3 हो गया, तो 87 को हम ऐसा ही 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो ये हो जाता 29 गुने √3 और गुने 2/√3, एक कट जाता है, और 29 दूना 58√3। तो इससे आसान तरीका है, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए और हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 15 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो समान चाल से मीनार की ओर आ रही है। और फिर कह रहे 6 सेकेंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले एक मीनार है, यहाँ पर एक मीनार ले लिया, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। तो जब कार यहाँ पर है तो उसको देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। अवनमन ऊपर बनेगा, पहले नीचे बना दे रहा है ना, ऊपर बना लिया जाएगा। और 6 सेकेंड बाद यानी यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 सेकेंड लगा, तो 6 सेकेंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब इसको ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, यह छोटे वाला 30 डिग्री और ये हो गया बड़ा वाला 60 डिग्री, और इसका नाम लिख लिया ए बी सी और डी। तो अगर यहाँ से जब यहाँ आती है तो उसको 6 सेकेंड लगता है, लेकिन जब सी से बी तक जाएगा तो उसे कितना सेकेंड और लगेगा, यही क्वेश्चन में हमको निकालना है। तो जरा सा एक चीज हमें बता। ठीक है, जैसे ए बी है, तो ए बी दोनों त्रिभुज में है, यानी ए बी सी में भी है और फिर ए बी डी में भी है, और इसमें किसी की लंबाई भी नहीं दी गई है। तो आप क्या करो, ए बी लंबाई तो दोनों में है, तो इसको क्या करो, जैसे एक्स मान लोगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने कहा किया ए बी की लंबाई को एक समान लिया। अच्छा, तो फिर इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे मान लिया ए बी एक मीनार है जिस पर से खड़ा एक व्यक्ति किसी कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, जो कुछ देर बाद 60 डिग्री का अवनमन पूर्ण हो जाता है। तो सी से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? एक बार सुनो। मान लिया ए बी एक मीनार है जिस पर खड़ा व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, जो 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाती है। तो सी से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, यही लिखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए बी की दूरी को एक समान लिया। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में चले जाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में आओगे तो tan का डिग्री 60 डिग्री, तो tan मैंने लिख दिया 60 डिग्री। अच्छा, tan ये क्यों? कहा है कि लंब है और नीचे का आधार है, इससे तो हमको जरूरत नहीं है। तो tan थीटा का सूत्र लिख दिया P/B। P का मान हो गया AB और B का मान हो गया BC। tan 60 डिग्री का मान देखे √3 और AB का मान x और BC का मान 20। और जैसे रूट गुना किया √3, BC बराबर का x और BC बराबर का x/√3, यानी BC का मान आ गया x/√3। फिर आएंगे समकोण त्रिभुज ABD में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो जब ABD में आएंगे तो tan का डिग्री आप कहोगे 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया tan 30 डिग्री। tan थीटा का सूत्र लिखा P/B। P का अर्थ है लंब AB और B का अर्थ टोटल PD। तो tan 30 डिग्री का मान पूछो तो 1/√3 और AB का मान है x और BD का मान BD। अब हम कहा कि तिर्या गुना कर दिए तो BD बराबर √3 इंटू का x। अब एक चीज हमें बताओ, ठीक है, BD का मान आ गया √3x और BC का मान आ गया x/√3 और हमें निकालना है BC दूरी, यानी x/√3 दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देख लेना, उसके बाद में यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हम BC की दूरी निकालेंगे। BC तो टोटल दूरी है BD में से माइनस कर देंगे, नहीं ठीक है, हमको निकालना है CD की दूरी। तो टोटल दूरी BD में से माइनस कर देंगे BC, यानी जब आप BD में से BC माइनस करोगे तो CD बच जाएगा। तो BD का मान कितना है? तो आप कहोगे √3x माइनस BC का मान कितना है? x/√3। अब देखिए जब इसको गुना करोगे हो जाएगा डबल, तो 3x माइनस x/√3 यानी 2x/√3। 2x/√3 किसका मान है? CD का। और इतना दूरी तय करने में उसे लगती है 6 सेकंड। आप क्या करेंगे? इसको एक एक नियम से बना देंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको उतार देना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसलिए 2x/√3, 2x थोड़ा इधर से लिख रहे हैं। ठीक है, 2x/√3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय
लगा समय बराबर का कितना सेकेंड है, 6 सेकेंड। और जब इतना का 6 सेकेंड है, सबसे पहले 1 मीटर की निकालेंगे। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 और बट्टा में चले आएगा तो x/√3 और 2x/√3 का अर्थ है कि 3 ऊपर चले जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो हमको निकालना है BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो BC का मान कितना है, x/√3। तो इसलिए x/√3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो ये चले जाएगी ऊपर, यानी 6√3 बट्टा का 2x और गुना हो जाएगा x/√3। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एक x से x कट गया और √3 से √3 और 2/3 का 6, x से x √3 से √3 और 2/3 का 6, यानी बच गया 3 सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूँ जो x/√3 मीटर है, BC का मान आया था x/√3, उसे तय करने में उसे कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तो आपका पहले का चीज था, ठीक है। तो इसको उतारने के बाद ये उतार लेना, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नीचे लिख देना, अतः BC दूरी तय करने में उसे 3 सेकंड की समय लगेगी। अच्छा, कितने आदमी को यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि 15 पेन की मूल्य 150 रुपया है, तो आप हमें 8 पेन की मूल्य बता दो। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेन की मूल्य निकालेंगे। तो एक पेन की 150 और बट्टा में हो जाएगा 15 जैसे कि है, और 8 पेन की निकालना है तो 150 और बटा 15 और गुना कर देंगे 8, आंसर हो जाएगा। कट गया 10 पड़ता है यार, 10 × 80, यही आपका हो गया 80 रुपया, ठीक है। तो ऐसा ही इसको हम लोग आगे सोल्व कर दिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन पे जैसे 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, और 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो सिर कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यार एक मीनार है, यानी एक मीनार है, तो मैंने मीनार ले लिया। तो मीनार है, ठीक है, यहाँ से देखने पर 2 बिंदु के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सबसे पहले समझना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग पूरक कोण की बात की। तो देखिए, जब 2 कोणों की योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और जब 2 कोणों की योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों का मान 90 डिग्री है। तो जब 2 आदमी का मान है 90 डिग्री और मैंने एक आदमी का थीटा मान लिया, तो दूसरा आदमी हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। जिस यहाँ पर हम 10 माने रहते तो दूसरा हो जाता 80, तो 80 को मैंने 90 माइनस 10 लिख दिया।
ऐसा ही करेंगे, जैसे आपका थीटा हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा, और ए थीटा होगा तो ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी से दो बिंदु के कोण और कोण पूरक कोण है। और एक बात और, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। जो इसकी दूरी है 4 मीटर है और टोटल जो दूरी है ये है 9 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे मान लिया ए बी एक मीनार है, चलिए इसको लिखते रहे। ठीक है, मान लिया ए बी एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो सिद्ध करने हैं मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो गए। और देखना इसको ऐसे ही बता देंगे ताकि आप देखते केवल आंसर बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में आएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो मैंने लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब हो जाएगा और आधा यानी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर का P बटा B, और P का मान है AB और B का मान है BC। तो tan थीटा AB का तो मान कुछ नहीं है और BC का मान है 4। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। फिर आएंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर है tan 90 माइनस का थीटा बराबर का P बटा B। P का मान AB और आधार का मान टोटल हो गया BD। तो जैसे आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि sin 90 माइनस का थीटा बराबर का cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, ये सब त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। तो ए बी का मान कुछ नहीं है, तो ए बी का ए बी और बी डी का मान टोटल है 9। इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, थोड़ा इसको उतार देना। तो जब यहाँ पर आओगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर, चलो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर। देखिए संगत पक्षों का अर्थ हुआ कि बाएं वाले को बाएं वाले से और दाएं वाले को दाएं वाले से। तो यहाँ पर है बाएं तरफ tan थीटा और यहाँ पर है cot थीटा बराबर ए बी बटा का 4 और गुना ए बी बटा का 9। तो अब एक चीज बताओ, जैसे tan थीटा का सूत्र P बटा का B, cot थीटा का सूत्र B बटा का P, और B से B कट गया और P से P कट गया। इसका अर्थ हुआ tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। और ऐसे भी नहीं समझ आया, एक और चीज देखो, होता है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, उसके बाद में cosec थीटा और sec थीटा, उसके बाद में cot थीटा। sin थीटा का उल्टा होता है cosec, cos का sec और tan का cot। ये हमेशा गुना करने पर 1 होती है। जैसे sin थीटा और गुना हो गया cosec थीटा, तो sin थीटा को मैंने 1 बटा cosec थीटा लिख सकता हूँ और गुने cosec थीटा कट गया और हो गया 1। ठीक है, तो ऐसा ही tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1।
और ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी ए स्क्वायर और बटा में 9 होगा 36 और ए बी ए स्क्वायर बराबर का 36 और जिससे ए बी का मान छाटेंगे √36 और 36 का वर्गमूल आ गया 6 मीटर। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका पहले का है। तो ए बी का मान आ गया 6 मीटर और हमको निकालना था ए बी की लंबाई, सिद्ध करना था ए बी की लंबाई 6 मीटर होगी और आपका हो गया आंसर, ठीक है। और नीचे लिख देना अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात हुआ इससे हम बहुत जल्दी से सोल्व करना, देखो कभी यही क्वेश्चन कर देता है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करें, यहाँ तो दे दिया था ए बी की लंबाई 6 मीटर सिद्ध करें, तो इसको बहुत जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 2 दूरी दिया रहेगा, जैसे हो गया आपका एक 9 है और एक 4 है, तो कुछ नहीं करना, उसको गुना कर देना और उसका रूट बाहर कर देना, जिससे 9 चुका 36 और 36 का वर्गमूल कर देना 6 मीटर, ठीक है। जैसे आपका 16 4 रहेगा, इसको गुना कर देना और रूट बाहर कर देना, 16 चुका 64 और 64 का रूट बाहर 8 मीटर, ठीक है। और एक चीज, एक और क्वेश्चन सेम टू इस पर पूछता है, ठीक है, उसको थोड़ा बता दे रहे हैं। कभी कभी क्या करता है कि जो विषय है इसकी लंबाई ए लिख देता है और टोटल जो इसकी लंबाई है इसके बी, तो पूछता है कि इसकी लंबाई बताओ ए बी का। तो जैसे हम बताए हैं कि यहाँ गुना कर देंगे ए और फिर बी और इसका तो रूट बाहर नहीं आएगा, नहीं रूट में रह जाएगा ए बी और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किताब का अंतिम क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद में अगले वीडियो में जितना उदाहरण की क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे ज़रूरत बात है आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को तो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।